बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देखदे पियो न्यूज़ टाइम ते न्यूज़ टाइम दीआं वड्डियां खबरां चों सब तो पहले खबर कि इमरान खान ते बुशरा बीबी दा केस जिहड़ा है वो कौमी मुतहदा चला गया जी। तर्जुमान तरीके इंसाफ पंजाब अली इमरान के मुताबिक इमरान खान दे पुत्रा ने कासम खान ते सलमान खान ने दरखास्त जमा कराई है, जबकि बुशरा बीबी दी दे वल्लों उन्हां दी भैन मरीम भट्टो ने दरखास्त पेश की है। अपील के विच मौकफ इख्तियार किया गया है कि दोनों रहनुमावां नूं जेल दे विच गैर इंसानी ते बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले नाल हालात का सामना है ते ओहदे वास्ते ओहदे विच उन्होंने आख्या है कि अहले खाना नूं ते वकलां ते भी मुलाकातां ते सख्त पाबंदियां ने। और दूसरी बड़ी खबर वजीर आजम ने वाजिया कर दिता है अफगानिस्तान नूं उन्होंने आख्या कि खारजियां या पाकिस्तान चो किसी एक का इंतखाब करो। जड़ा खारजियां ते भारतीय प्रवासियां की सहूलतकारी ते मामला फहमी की गल करता है वो अलाकार है और उस ही जवाब जबान के जवाब दिता जाएगा। शहबाज शरीफ ते पख्तूनखा दे विच फोर्सिस दा ऑपरेशन ते 35 दहशतगर्द मारे गए ने ते 12 जवान शहीद होए ने। हलाक खुआरिज के कब्जे के विचों असला ते गोला बरूद भी बरामद कर दिता गया है। ISPR उस तो इलावा फील्ड मार्शल ने आख्या है कि रियासत हर साल सैलाब के विच कीमती जाना ते मलाक का नुकसान की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अवाम नूं बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों तो बचाने वास्ते तमाम जरूरी जिहड़े इकदामात ने ते इंफ्रास्ट्रक्चर है उहदी तरक्की नूं तेज करना पेगा। आर्मी चीफ ते सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी अदालत ने 9 मई के गड्डी चलाने के हवाले नाल तफसीली फैसला जारी करता है। उन्होंने आख्या कोई शक नहीं इमरान खान की हिदायत को कारगर मुकदम समझते हैं। 9 मई की गड्डी छाड़न के केस का फैसला जारी। लाहौर के इंतसादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज के स्काट की गड्डी साड़न के हवाले नाल तफसीली फैसला जारी किया। जज मंजर अली गुल ने 125 सवाल से मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। ते अदालत ने सनम जवेद ते मोहम्मद सदीक ते तैयब अली ते सैयद फैसल अख्तर ते जरीफ खान की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिते ने ते अदालत ने सजा दे वाले दिन ना पेश होने ते खतीजा शाह समेत 14 मुजरमां की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिता है। ते ट्रंप ने नवी शुद्धनी छड़ दी है। ट्रंप ने आख्या कि न्यूटन ममालक रूस तो ईंधन खरीदना जड़ा बंद कर देन ते वड्डियां पाबंदियां वास्ते तैयार आ। अमरीकी सदर ने आख्या कि नेटो ममालक राजी हो जाए तो रूस से वड्डी पाबंदियां लाने वास्ते तैयार आ। अपने बयान में ट्रंप का कहना सी कि नेटो ममालक भी रूस के खिलाफ इहो ਜਿਹੇ इकदाम जिहड़े ने शुरू करन। नेटो ममालक रूस तो ईंधन लेना बंद करन ते वड्डियां पाबंदियां वास्ते तैयार आ। उन्होंने आख्या कि चीन ते 50 तो 100% मशरूफ टैरिफ जिहड़ा है यूक्रेन की जंग खत्म करने दे विच मददगार साबित होएगा। ते उस तो इलावा ख्वाजा साद रफीक ते ख्वाजा आसफ जड़े ने वो शराफिया की मराद थे पाट गए ने। उन्होंने आख्या है उन्होंने रद्देमल का इजहार किया है कि यह की कर रहे हैं। उन्होंने आख्या कि वजारत दाखिला ने जो लिखा है ना खत और तो उन्होंने रद्देमल दिता है। और 2 दिन पहले जड़ा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वालों चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी के नाल खत लिखा गया है जिहदे मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेशे नज़र रिटायर्ड जज नूं 3 पुलिस एहलकारां ते मुश्तमिल सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी खत च लिखा है कि जिहड़े जज इस दुनिया तो जा चुके हैं यानी इंतकाल कर चुके हैं उन्होंने बेवावां नूं भी 3 पुलिस एहलकार की जिहड़ी सिक्योरिटी मुहैया की जाए। उस तो इलावा जरूरियात पूरियां ना करन दे वाले ना या मराद ना देन ना भारतीय फौजी भी मैदान च आ गए हैं। उन्होंने एहतजाज का दायराकार मुल्क भर दे विच विधान की धमकी भी दे दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के एहलकार जरूरियात पूरी ना होने ते मराद ना मिलन ते रियासत बाहर के मुख्तलिफ शहरों के उन्होंने एहतजाज का सिलसिला जारी रखा है। ते भारतीय शहर पटना के एहतजाज करते हैं इंडियन आर्मी के एहलकार का कहना सी कि इन्हों के मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क असीं लै जावांगे। उस तो इलावा पंजाब दे विच सैलाब नाल 4.3% ज़रई रकबा मुतासर ते 13 लाख एकड़ जमीन जिहड़ी है ज़ेरे आब आ गई है। तो सब तो ज्यादा नुकसान दरिया रावी चनाब ते सतलुज के किनारे आबाद 28 जिलावां दे विच होया है। सैलाब नाल चावल की जिहड़ी फसल है 9% ते गन्ने की 7 ते कपास की 2% फसल मुतासर हुई है। तो कुल जिहड़ा सैलाब का माशी नुकसान जिहड़ा है
ਔਰ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 409 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ GDP ਦਾ 0.3% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀ ਉਲਟਣ ਨਾਲ 86 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਉਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 86 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।